हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम अपने संविधान के आधारभूत ढांचे के बारे में समझेंगे कि हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और हम इसके बारे में क्यों समझेंगे, क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि हम इसमें अमेंडमेंट यानी कि संशोधन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अपने शरीर के आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकते, हम अपने पैर को नहीं हटा सकते, हाथ को नहीं हटा सकते अगर वह ठीक है, लेकिन अगर इनमें कोई कमी है या समय के बदलते हुए इनमें कोई खराबी आ गई है तो हम मेडिसिन के थ्रू या किसी ट्रीटमेंट के थ्रू हम इन्हें सही कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं बदल सकते, लेकिन मॉडर्न चीज़ों को देखते हुए हम इनमें सुधार जरूर कर सकते हैं। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं और आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के लिए दिया हुआ है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को लेके इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को बहुत कंफ्यूजन थी, जिसको लेके बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट हमारे कंट्री में दिए गए। सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस, इसके बाद सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस रहा केशव नंद भारती केस 1973 में, जिसमें सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की बेंच बैठी थी और रिजल्ट में 7 और 6 का रेशियो था। यह सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट रहा बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हमारे देश में। इसके बाद इंदिरा गांधी केस और मिनर्वा मिल्स वोमेन राव केस 1981, ये सभी केस हमारे बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इन सभी लैंडमार्क जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया आधारभूत ढांचे में कौन कौन से एलिमेंट शामिल होंगे, और यहीं से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में इवैल्यूएशन स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से पॉइंट जोड़े गए। नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, विधि का शासन। नंबर 3, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। नंबर 4, संविधान का संघात्मक ढांचा। इन सबको इसमें जोड़ा गया। नंबर 5 पे हम बात करते हैं स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र प्रणाली है, मीन हमारी डेमोक्रेसी पर कोई असर ना पड़े। नंबर 6, राज्य व्यवस्था का गणतंत्रात्मक रिपब्लिकेशन का ढांचा, जिसमें भी हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। नंबर 7, सरकार का संसदीय स्वरूप। नंबर 8, देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी। नंबर 9, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनर्विलोकन, जो आर्टिकल 13 में है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। नंबर 10, संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्तियां हैं। नंबर 13, सामाजिक व आर्थिक न्याय का उद्देश्य तथा राज्य का लोक कल्याण कार्य में स्वरूप होना चाहिए। नंबर 14, धर्मनिरपेक्षता, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं। टोटल 14 पॉइंट दिए हुए हैं जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, जिनमें हम कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट की, जो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 से रिलेटेड है। सबसे पहला केस है शंकरी प्रसाद केस। इस केस के माध्यम से आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिसमें आर्टिकल 368 सुपरमेसी बताया गया आर्टिकल 13 की कंपैरिजन में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस आ गया इसी से रिलेटेड। इसमें यह बताया गया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कि पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड पार्ट 3। यह 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो कि 1971 में हुआ था, जिसमें आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों में अमेंड किया गया, और यह डिसीजन निकला कि आर्टिकल 368 के जो भी डिसीजन होंगे उनमें आर्टिकल 13 मतलब कि न्यायिक पुनर्विलोकन लागू नहीं होगा। इसी केस में आर्टिकल 13 पार्ट 4 ज्वाइन किया गया। एंड गोलकनाथ केस से यह स्पष्ट हुआ कि आर्टिकल 368 में परिवर्तन मीन वेरिएशन, एडिशन एंड रिपील करने की शक्ति है। इंदिरा गांधी केस, इस टाइम हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। ऐसा नहीं कि पहली बार इमरजेंसी लगी, इससे पहले 1962 चाइना एंड 1971 इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में इमरजेंसी लगाई जा चुकी थी। 1975 का जो केस था, इसमें आर्टिकल 39 को जोड़ा गया।
इस संशोधन के माध्यम से यह रिजल्ट निकला, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद और कई लैंडमार्क जजमेंट रहे, जैसे 1980 का मिनर्वा मिल्स केस, 1994 का एस.आर. बॉम्बे केस एंड 1980 का वोमेन रॉ केस। वोमेन रॉ केस में यह पता चला कि प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे की डेट में जितने भी एक्ट रहे हैं आगे की डेट से लागू होंगे। बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड 1973 का लैंडमार्क केस केशवानंद भारती का है, जो कि यह बताता है कि हमारी पार्लियामेंट के पास असीमित शक्तियां नहीं हैं कि वह कोई भी अमेंडमेंट कर सके। इसके पास बहुत ही सीमित शक्तियां हैं आधारभूत ढांचे में अमेंडमेंट करने के लिए। इन सभी लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू हमारे आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368, इसके अलावा फंडामेंटल राइट जो हमारे अधिकार है जिनका वायलेशन हो रहा था, होगा कि नहीं होगा, और हम संविधान में किस किस पार्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।